सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। राघव अकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग वर्णमाला से 20 क्वेश्चन किए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज भी हम लोग वर्णमाला से ही संबंधित 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इनमें दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ज्ञ, ये सही हो जाएगा। यही संयुक्त व्यंजन होता है। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों, दंत कौन से होते हैं? जो त वर्ग के होते हैं, त, थ, द, ध, न, ये दंत वर्ग के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन सा पूछा है? नहीं है। तो त, न, द, त, थ, द, न, ये सब तो होता है। ट जो है ये दोस्तों नहीं होगा, यानी 22 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ट दोस्तों कौन सा व्यंजन होता है? तो ऐसे हम बताए थे, क, च, ट, क, त, म, यानी जो ट जो तो दोस्तों होता है वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों आते हैं, यानी 22 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें अकारांत कहते हैं। 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। छ किसके सहयोग से बना है? दोस्तों, छ जो है वो आधा क और श, मूर्धन्य स प्लस अ से बनता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी यहाँ इसमें स्वर है, स है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का पहला। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। दोस्तों, अगर स्वरों की संख्या पूछता तब तो हम 11 लगाते हैं, लेकिन स्वरों की कुल संख्या पूछा है तो इसका ऑप्शन 13 हो जाएगा, यानी 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों, इसमें से अ देखिए स्वर है, उ भी है, ए भी है, और इया जो है ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, यानी पूछा है नहीं है। तो 26 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? दोस्तों देखिए, ट वर्ग नहीं है। देखिए, ट के बाद ठ, ड, ढ, अड़ आता है। घ जो है ये दोस्तों क वर्ग का होता है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 27 का डी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। दोस्तों, व्यंजनों की संख्या हमेशा 33 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म। 25 4 29, 29 4 33, यानी 28 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों, जब इसको हम बताए थे कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: अग्र, मध्य, पश्च। दोस्तों, ट्रिक बताए थे, जो 3 तरह के होते हैं, 3 की तरह जितना लिखे अ को छोड़ के, अमध्य होता है। अब बाकी आ से लगाए, ओ, औ, जितने में 3 तरह आए वो होता है पश्च स्वर। तो इन्हें पूछा है कौन है, तो अ तो देखिए मध्य स्वर हो गया। अब पश्च स्वर पूछा है तो जितने 3 की तरह कौन है, इसमें देखिए आ हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ई अग्र स्वर होता है और ये दोनों तो व्यंजन है, यानी 29 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा वर्ड है? दोस्तों, जो अयोगवा वर्ड कौन सा होता है? जो अंग और अ होता है, अंग ऐसे और अ। तो जो अ होता है वो उसको विसर्ग भी कहते हैं, यानी 30 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? छ का उच्चारण स्थान है च छ, यानी दोस्तों क त तालव्य, कत मधव होता है ना, कत मधव कचट। तो क वर्ग फिर च वर्ग, च में छ आता है तो क त, यानी तालव्य। 31 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आएंगे 32 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए, छ भी होता है, त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है, ये स जो होता है ये नहीं होता है। पूछा है कौन सा व्यंजन नहीं होता है, यानी 32 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों,
एक ही ट्रिक बताए थे हम, क च ट त प। तालव्य पूछा है क त, यानी च वर्ग जितना होगा वो तालव्य हो जाएगा। च छ ज ज, यानी 33 का पहला ऑप्शन सही। यह प्रश्न संख्या 34। यर अलावा दोस्तों कौन से किस वर्ग में आते हैं? दोस्तों यर अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 35। अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? यानी जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के ये पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंगा, इया, न, म, ये सब जो है पंचमाक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या यानी 36 का डी। 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। दोस्तों देखिए अभी उधर क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो कुल स्वर पूछा था, तो कुल स्वर तो 13 थे, लेकिन अगर बस स्वर जब पूछे तब 11, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन सही। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों देखिए कंठोष्ठ किन दो शब्दों से मिलकर बनता है? कंठ प्लस ओष्ठ। दोस्तों जो कंठ होता है वो उसमें स्वर अ होता है, अ आ और विसर्ग होते हैं और कवर, और जो ओष्ठ होता है उसमें उ होता है और बड़ा उ। तो अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, और ओ हो या औ, दोनों दोस्तों जो है कंठ ओष्ठ होते हैं। यानी ये पहला उदाहरण जो और है, देखिए अ आया है ना, यानी यही होगा 38 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम। दोस्तों अनुक्रम पूछा है। सबसे पहले देखिए शब्द आएगा, ध्वनि आएगी, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? शब्द वाक्य, ये तो सर ये भी नहीं होगा। पद वाक्य ध्वनि ध्वनि, ये भी नहीं होगा। दोस्तों चौथा ऑप्शन देखिए, ध्वनि होगी, शब्द होगा, पद फिर वाक्य, यानी सबसे छोटा ध्वनि, उससे बड़ा शब्द, फिर उससे बड़ा पद, सबसे बड़ा वाक्य, यानी 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह में विचरित उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। इनके कहने का मतलब दोस्तों जो हम बताए थे वो कषटता को याद करने के लिए, यानी क वर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यही क्रम पूछा है। तो देखिए क हो गया पहले, फिर क त तालव्य हो गया, फिर वर्ष कोई दोस्तों मूर्धन्य भी कहते हैं, फिर दंत हो गया, फिर ओष्ठ, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 41 पे, यानी ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। प्रयत्न के आधार पे ल। दोस्तों हम जब पढ़ाए थे उच्चारण स्थान के आधार पे, तो ल दोस्तों जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन। और जो र था दोस्तों, र वो प्रकंपित था, प्रकंपित, और ल पार्श्विक, यानी 41 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।